स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां मैं आप लोगों को आज मौलिक कर्तव्य बताऊंगा। पिछले क्लास में हमने मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ा था, जिसमें संविधान ने हमें कुछ हमारी सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार दिए हैं और इसी प्रकार सरकार ने हमें कुछ काम भी सौंपे हैं ताकि देश की हम रक्षा कर पाएँ, देश की उन्नति में हमारा योगदान हो। तो वो जो हमें प्रदान किया गया है कुछ काम, इसे ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने हमारे संविधान में रूस के संविधान से जोड़ा है और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से जोड़ा है। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है और इसे भाग 4 क में जोड़ा गया है। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब संविधान बना था तब उस समय मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं जोड़ा हुआ था, इसे बाद में जोड़ा गया। इसे बाद में कब जोड़ा गया है? इसे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 4 क में जोड़कर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो हम एक एक करके उसके विषय में जानेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो संविधान का पालन करना, हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं, हम सभी को संविधान के नियम कानून को पालन करना है, उसके आदर्शों को मानना है, उसके द्वारा बनाए गए संस्थाओं की इज्जत करना है, उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है और राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका आदर करना है और राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है उसका आदर करना है। इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे, जब राष्ट्रगान बजता है या तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो हम लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं। तो यही बताता है कि हमें इनका आदर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मौलिक कर्तव्य। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना। तो स्वतंत्रता के समय हमारे बहुत सारे नेताओं ने अपना बलिदान दिया, बहुत सारे बातों को बताया, उनके उच्च आदर्श दिए। तो उन उच्च आदर्शों को हमें अपनाना है ताकि हमारे देश का विकास हो सके। बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। तो संप्रभुता क्या है कि ये खुद में प्रभु है। कहने का मतलब कि किसी के गुलाम नहीं है, हम आजाद रहें। संप्रभु, अपना हर काम करने को हम स्वतंत्र हैं, तो हम संप्रभु होने चाहिए। एकता, हम सब एक होने चाहिए। हम यहाँ भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सब क्या है? एक है। विभिन्नता में भी एकता है भारत में, तो वही हमने एक रहना है, वही एकता। और अखंडता, और हमें अखंड रहना है, टूटना नहीं है। तो यही बताया गया कि हम भारत में जितने लोग हैं सब एक रहेंगे, मिलकर रहेंगे। तो यही बताया गया है कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखने की कोशिश करना है, एकता और अखंडता को भी अक्षुण्ण रखना है, उसको खत्म नहीं होने देना है। बात करते हैं चौथे मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो देश को जब भी आपकी जरूरत पड़े, तो देश आपको अगर बुलाता है, देश की सेवा में अगर जाना पड़े, तो इससे कभी कतराना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। अगला, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना। तो यहाँ ये बताया गया है कि भारत में जितने भी लोग हैं सब मिलकर रहे, भाईचारे के साथ रहे, भ्रातृत्व बना रहे और महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना चाहिए। तो महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली जितनी भी प्रथा हैं उन सबों का त्याग करना चाहिए। पहले आप देखते ही होंगे कि महिलाओं को समाज में कम इज्जत मिलता था, तो अब ऐसा नहीं है, वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उनको समान इज्जत मिल रहा है। अब अगला
सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। तो सामाजिक संस्कृति, समाज ने हमें जो संस्कृति दी है और उसकी परंपरा की रक्षा, परंपरा जो हमारे पूर्वजों से हमें हमारी परंपरा मिली है उनकी रक्षा करना है। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया के अन्य संस्कृति से काफ़ी बेहतर है, तो हमें उससे बनाए रखना है, बचाए रखना है और अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है ताकि हमारा देश का नाम रोशन हो सके। अब अगला बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन है की रक्षा और उसका संवर्धन करना। तो हमारा एक कर्तव्य है कि जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण हैं, पर्यावरण की रक्षा करना है। उसके अंतर्गत आने वाले वन यानी जंगल, झील और नदी और जंगली जानवर हैं, उन सभी की रक्षा करना है, उन सब का संवर्धन करना है। संवर्धन यानी उनको बढ़ाने की कोशिश करना है, घटाने की कोशिश नहीं करना है। तो ये हमारा कर्तव्य है। अगला बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक मतलब हम लोग विज्ञान के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार चलें। मानववाद, एक दूसरे मानव की इज्जत करें और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञान लेने के लिए तत्पर होना चाहिए और हमेशा सीखकर देश की भलाई के लिए हम लोग आगे बढ़ें। अब अगला बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति, जितने भी सार्वजनिक संपत्ति हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वैसे स्थान जैसे पार्क, वो जहाँ पे सभी लोगों का हक है, सब कोई वहां आ जा सकते हैं, तो सार्वजनिक स्थल की रक्षा करना है, उसे अपना समझना है और उसकी देखभाल भी अपने ही तरह करना है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगला 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। तो यहाँ ये बताया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि की सभी जो काम करें, ऐसा काम करें कि हम उत्कर्ष की ओर जाएं, हम ऊपर की ओर जाएं, हमारा विकास हो। तो अगर हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो हमें ये सोच रखना है कि हम हमेशा अच्छा काम करें और हमेशा उन्नति की ओर जाएं, उत्कर्ष की ओर जाएं। तो जिससे अगर हम हर भारतवासी अगर आगे की ओर जाएंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि हमारा देश भी आगे जाएगा। अंतिम है माता और पिता संरक्षक को 6 या 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो हर माता पिता का ये कर्तव्य है वो कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाई दे, उन्हें पढ़ाए, या जो वैसे गार्जियन हैं या प्रतिपाल्य कहते हैं उसे, तो वैसे गार्जियन जिन्होंने किसी बच्चे को पाला है उनका भी कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जिस बच्चे को पाला है वो अगर वह 6 से 14 वर्ष का है तो उनको प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करें। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हम लोगों को करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।